हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी में आगे की सीरीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यह वीडियो हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है आज की वीडियो का, नई कविता का आत्मसंघर्ष निम्न में से किसकी रचना है। आपको बताना है नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये रचना का नाम है। नई कविता का आत्मसंघर्ष, तो यह किसकी रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध, त्रिलोचन, फणेश्वरनाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर बताना है कि ये किसकी रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है नई कविता का आत्मसंघर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। जो रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है वह बतानी है। जन्मभूमि, आराधना, सांध्य काकली, धरती। राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, धरती। यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। इसके अतिरिक्त जन्मभूमि, आराधना, सांध्य काकली यह रचना त्रिपाठी निराला जी की है। अगला प्रश्न है, धरती निम्न में से किसकी लिखी गई रचना है। धरती एक रचना का नाम है और आपको बताना है यह किसके द्वारा लिखी गई रचना है। त्रिलोचन, कमलेश्वर, तस्लीमा नसरीन, केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है त्रिलोचन। धरती रचना के लेखक हैं ऑप्शन ए, त्रिलोचन। त्रिलोचन के द्वारा लिखी गई रचना है धरती। अगला प्रश्न है, राजा निर्वंशिया के लेखक कौन हैं। राजा निर्वंशिया के लेखक कौन हैं। मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया के लेखक कमलेश्वर हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ। इलाचंद जोशी का कौन सा उपन्यास था जो बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ। पर्दे की रानी, ऋतुचक्र, घृणामयी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घृणामयी। यह इलाचंद जोशी का उपन्यास था जो कि बाद में लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ। अर्थात कि जो रचना लज्जा थी, लज्जा नाम की जो उपन्यास था वह पहले घृणामयी नाम से लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे लज्जा नाम से प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में फ्रायड के कामसूत्र का नग्न वर्णन किया गया है। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास में फ्रायड के कामसूत्र का वर्णन किया है। भूले बिसरे चित्र, रेखा, वह फिर नहीं आई, थके पांव। राइट आंसर ऑप्शन बी है, रेखा में। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यशपाल का उपन्यास जो मार्क्सवाद से प्रभावित तथा बौद्ध युग से संबंधित है। यशपाल का वह उपन्यास जो मार्क्सवाद से प्रभावित था और बौद्ध युग से संबंधित है। दिव्या, 12 घंटे, तेरी मेरी उसकी बात, झूठा सच। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। जो दिव्या रचना है यह मार्क्सवाद से प्रभावित और बौद्ध युग से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी की पहली मौलिक कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। माधुरी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप, सुदर्शन। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सरस्वती में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी से जुड़े आंदोलनों का सही क्रम है। जो हिंदी कहानी से जुड़े हुए आंदोलन हैं उनका सही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। पहले नई कहानी, फिर अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी और जनवादी कहानी। नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, यह सही क्रम है। अगला प्रश्न है, सुदर्शन की पहली कहानी जो 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। सुदर्शन की पहली कहानी जो कि 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। नगीना, पनघट, हार की जीत, तीर्थ यात्रा। हार की जीत, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन सी, हार की जीत। निम्न में से किस रचना में कालिदास की प्रथम कथा की प्रणय कथा का वर्णन है। कौन सी रचना है जिसमें कालिदास की प्रणय कथा का वर्णन है। लहरों की राजहंस,
आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आहुति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन रचना में कालिदास की प्रणय कथा का वर्णन है। किस रचना को हिंदी साहित्य का कोश स्तंभ कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए है कारवां। कारवां रचना है जिसे हिंदी साहित्य का कोश स्तंभ कहा जाता है। कमली किस रचना का पात्र है? किस रचना की पात्र है कमली? नदी के दीप, मेला आंचल, करबला या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताना है इसके लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेला आंचल। कमली मेला आंचल रचना की पात्र है। मुक्तिबोध किस युग के कवि हैं? मुक्तिबोध किस युग से संबंधित कवि हैं? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद या नई कविता? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है प्रगतिवाद। ये हैं प्रगतिवाद के कवि मुक्तिबोध। प्रथम आयाम किसकी रचना है? प्रथम आयाम रचना का नाम है और किसकी यह रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद्र, मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, रांगी राघव। राइट आंसर ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा की यह रचना है। प्रथम आयाम महादेवी वर्मा की रचना है। निम्न में से किस रचना में करेता गांव का वर्णन है? कौन सी रचना है जिसमें करेता गांव का वर्णन मिलता है? आधा गांव, अलग अलग वैतरणीय, टूटी फूटी कणियां, पृथ्वी कल्प। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अलग अलग वैतरणीय। इसमें करेता गांव का वर्णन है। तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसके द्वारा कहा गया है? तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने तार सप्तक के कवियों को नई राहों के अन्वेषी कवि कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव अभिव्यक्ति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह कथन किसका है? छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव अभिव्यक्ति है, जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेंद्र। ऑप्शन बी राइट आंसर है, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है, युद्ध खंडकाव्य की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई है? यानी कि युद्ध नाम का खंडकाव्य है, इसकी विधा खंडकाव्य है, तो यह रचना किसके द्वारा की गई है? प्रसाद, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद्र। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन सी है, मैथिली शरण गुप्त की यह रचनाएं है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं है युद्ध खंडकाव्य। 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथा है? 10 द्वार से सोपान तक यह आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी आत्मकथा है बताना है? कमलेश्वर की, हरिवंश राय बच्चन की, जयशंकर प्रसाद की या हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हरिवंश राय बच्चन की यह आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी थी, जिनमें से एक भाग है 10 द्वार से सोपान तक। अगला क्वेश्चन है, जुर्माना किसकी रचना है? जुर्माना किसकी रचना है? प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र की रचना है जुर्माना। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, महामाया निम्न में से किस रचना की एक पात्र है? महामाया किस रचना की पात्र है? बाणभट्ट की आत्मकथा, मेला आंचल, महाभोज, गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाणभट्ट की आत्मकथा। महामाया बाणभट्ट की आत्मकथा की एक पात्र है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसी के जीवन पर आधारित है? रचनाएं दी गई हैं, बताना है कौन सी रचना है जो कि तुलसी के जीवन पर आधारित है। नीलकुसुम, बाणभट्ट की आत्मकथा, राज्यश्री, रत्ना की बात। राइट आंसर ऑप्शन डी है, रत्ना की बात।
सुमित्रा नंदन पंत को निम्न में से किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला? सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला? ग्राम्या, चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, लोकायतन। पंत जी की जो रचना लोकायतन है, इसके लिए इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था इनकी रचना चिदम्बरा के लिए मिला था। और एक रचना ऐसी है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिला था, तो किस रचना के लिए मिला है ये आप बताइए। अगला प्रश्न है, खादी के फूल निम्न में से किसकी रचना है? खादी के फूल किसकी रचना है बताना है। हरिवंश राय बच्चन की, चंद्र शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिवंश राय बच्चन की रचना है खादी के फूल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्ध का कांटा रचना के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है बुद्ध का कांटा। चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है। हरिहर काका किसकी रचना है? हरिहर काका किसकी रचना है? हरिहर काका रचना का नाम है। ऑप्शन है इसके लिए प्रेमचंद्र, यशपाल, मिथिलेश्वर, गोविंद चातक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिथिलेश्वर की रचना है हरिहर काका। महाराणा प्रताप किसकी रचना है? महाराणा प्रताप किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधाकृष्ण दास। महाराणा प्रताप राधाकृष्ण दास की रचना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। तोप रचना के रचनाकार कौन है? तोप रचना का नाम है और इसके रचनाकार कौन है? वीरेंद्र अग्रवाल, हिमांशु जोशी, मंगलेश डबरा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वीरेंद्र अग्रवाल की रचना है तोप। अगला प्रश्न है, कर चले हम फिदा के रचनाकार कौन है? रचना का नाम है कर चले हम फिदा। इसके रचनाकार कौन है? गोविंद चातक, यतीन्द्र, कैफी आजमी, धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैफी आजमी। कर चले हम फिदा कैफी आजमी की यह रचना है। चंदायन का रचना वर्ष निम्न में से है। चंदायन जो कि आदिकाल की रचना है, इसकी रचना वर्ष बताना है कौन सी है। 1379 है, 1385, 1369 या 1368। राइट आंसर ऑप्शन ए है, 1379 है चंदायन का रचना वर्ष। बाल विवाह किसकी रचना है? बाल विवाह किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, शंकर शेष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट की रचना है बाल विवाह। कलधौत निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? कलधौत किसका पर्यायवाची शब्द है? लक्ष्मी, घर, चांदी। राइट आंसर ऑप्शन सी है चांदी। चांदी का पर्यायवाची होता है कलधौत। केतन निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? केतन किस शब्द का पर्यायवाची है? कमल, कामदेव, कोमल, क्रोध। राइट आंसर ऑप्शन बी है कामदेव। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है केतन। प्रेमचंद्र की रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ का सही मेल, प्रेमचंद्र की रचनाओं और उनके प्रकाशन वर्ष का सही मेल निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। नहीं जो है वह बताना है। निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, कर्मभूमि 1932, गोदान 1935। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जो सही सुमेलित नहीं है वह है गोदान 1935। जो गोदान है वह 1936 की रचना है।
इसके अतिरिक्त निर्मला का 1927 है, प्रतिज्ञा 1929 है, कर्मभूमि 1932 है। निम्न में से प्रेमचंद्र की कौन सी रचना अधूरी रह गई थी? प्रेमचंद्र की कौन सी रचना थी जो कि अधूरी रह गई थी? कायाकल्प, मंगलसूत्र, गोदान, बड़े घर की बेटी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद्र की जो अधूरी रचना है उसका नाम है मंगलसूत्र। जयशंकर प्रसाद का जन्म किस घराने में हुआ? प्रसाद घराना, महंत घराना, सुंघनी घराना, साहू या महंत साहू। राइट आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर है सुंघनी साहू घराने में इनका जन्म हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं की निम्न में से कौन सी विशेषता है? जो विशेषता है वह बतानी है इसमें। देशभक्ति की भावना थी, निर्गुण ईश्वर की उपासना, प्रेम योग का मार्मिक वर्णन, प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्रेमचंद्र की रचनाओं में प्रकृति प्रेम और आदर्शवादिता मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। पूछता क्यों शेष कितनी रात तू, नखों रात छू नखों की क्रांति क्या संकेत, पर जिनके जला। पर यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई हैं? यह पंक्तियाँ किसने लिखी हैं बताना है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर ऑप्शन ए है, महादेवी वर्मा के द्वारा यह पंक्तियाँ लिखी गई हैं। दीपशिखा रचना के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा की रचना है ये। ठीक है, दीपशिखा जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। आपको रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष बताना है, कब हुआ? 1941, 42, 43 या 46। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन बी है, 1942 की रचना है दीपशिखा, महादेवी वर्मा की रचना है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।